बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है मैथ की, उसके चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 10.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। 10.1 के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीख लिए। वो कौन से फंक्शंस है जिसके हमने ग्राफ बनाना सीख लिए 10.1 के अंदर? लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल एंड एक्सपोनेंशियल, प्लस y इज इक्वल टू a पावर a इंटू एक्स पावर n। इस टाइप के फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीख लिए हमने 10.1 के अंदर। अब 10.2 के अंदर हमने किन टॉपिक्स को कवर करना है जो SLOs हैं हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स 10.2 के अंदर। एक तो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर है, हमने डिटरमिन करना है ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स। यानी पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उसका टेंजेंट, फिर हमने उसका ग्रेडियंट यानी स्लोप फाइंड आउट करनी है उस कर्व की ग्राफिकली। एक तो ये काम करना है। दूसरा हमने डिस्कवर करना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके ऑफ डिस्कवर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके ऑफ प्रैक्टिकल फिनोमेना। कोई रियल लाइफ हमें प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, उनका हमने ग्रोथ रेट चेक करना है कि कितना इजाफा हो रहा है चीज के अंदर, उस चीज के अंदर, और कितनी कमी आ रही है, डिके चेक करना है हमने। यानी 10.2 के अंदर हमने इन दो टॉपिक्स को कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मैंने पेपर पे पहले से लिख लिया है, उसको पढ़ते हैं, उसे रीड आउट करते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम ग्राफिकली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहां पर एक्सरसाइज 10.2 का। क्या कहता हमें? प्लॉट द ग्राफ ऑफ, ये एक हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, उसकी रेंज दी है -1 से 3 तक, यानी -1 से 3 तक आपने उसको प्लॉट करना है, बनाना है क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को। प्लस क्या काम करना है? ड्रॉ द टेंजेंट एट 2, 3। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसकी डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आल्सो फाइंड द ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, ग्रेडियंट स्लोप हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर इसका कंसेप्ट। तो यहां पर जब मैं बनाऊंगा तब उसका आइडिया भी बता दूंगा कि स्लोप या ग्रेडियंट क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाना तो आपको मैंने 10.1 के अंदर बता दिया, बड़ा सिंपल सा है। हमने क्या करना है कि ये वैल्यूज हमें दी है -1 से 3। इस फंक्शन में 1 बाय 1 पुट करके इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चले -1 पुट करते हैं इसके अंदर, तो आंसर चेक करते हैं कितना आता है। 2 -1 का स्क्वायर 4 इंटू -1 प्लस 3, तो यह आ जाएगा सॉल्व करने से 2 प्लस 5 और प्लस 4 और ये 3, ये कितना बनेगा मेरे पास? 9 आ जाएगा। कितना बनेगा? ये 9 बनेगा। -1 पुट करने से मुझे 9 मिलता है आंसर y का। जब मैं 0 पुट करूंगा इसके अंदर, आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेने से 1 बाय 1, ये आइडिया मैंने पहले बता दिया 10.1 के अंदर। x की जगह 0 पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बनेगा 3 के बराबर। इस तरह आपने इसे कैलकुलेट कर लेना है और ये आ जाएगा 0 - 0 प्लस 3 दैट इज 3, तो ये आंसर आ जाएगा 3 के बराबर। जब 1 पुट करेंगे हम इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 3 और यह आ जाएगा 2 - 4 प्लस 3, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 1 पुट करने से, सॉल्व करने से आंसर आता है 1 के बराबर। ठीक है, ये 1 आ जाएगा। जब मैं 2 पुट करूंगा इसके अंदर इसी तरह फंक्शंस के अंदर, तो मुझे आंसर मिलेगा 3। कितना आंसर मिलेगा? 3 मिलेगा। जब मैं 3 पुट करूंगा इसमें x की जगह, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 9। ये इसको आपने कैलकुलेशन कर लेनी है कैलकुलेटर से इसकी। ठीक है, बड़े सिंपल से, कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास। अच्छा, जब हम ये काम कर लें उसके बाद हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। इस चीज को सामने रखना है कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, तो एक जो बड़ा स्क्वायर होता है, ये वाला बड़ा स्क्वायर कितना यूनिट रखना है?
हम अपनी आसानी के लिए हम ये हमारी चॉइस होती है कितना यूनिट रखना होता है स्क्वायर बॉक्स का बड़े का, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वैल्यूज के ऊपर। तो पहले तो x की वैल्यूज चेक करते हो कहां से कहां तक है जी, -1 से लेकर 3 तक, और ये 1 का डिफरेंस है, 1 का फर्क है, 1 से ज्यादा नहीं है। तो यहां पर मैं जो वैल्यूज चूज करूंगा 1 का डिफरेंस ही लूंगा अलोंग x एक्सिस। अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास -1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 दरमियान में होगा। जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं उसे हम ओरिजिन पॉइंट यानी 0 0 कहते हैं। ये आ जाएगा -1 0 1 2 और 3, 1 2 3, -1 से 3 अलोंग x एक्सिस। अब आना y एक्सिस की तरफ भी, y एक्सिस की वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 9 है पॉजिटिव में और मिनिमम 1 है। तो हम कोशिश करेंगे अगर इधर ड्रॉ करना शुरू करें ना 1 यूनिट, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। 1 बिग स्क्वायर को 1 नहीं रखना, यहां पर 1 बिग स्क्वायर को मैं अलोंग y एक्सिस जो रखूंगा वो 5 यूनिट कंसिडर करूंगा। 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो ये 1 बिग स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 5 यूनिट का, ये आ जाएगा 5 और ये 10, 5 और ये 10, ठीक है। आगे नीचे मैंने एक और लाइन लिखी है, अलोंग x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर यूनिट। जो छोटा यूनिट होगा ना, इसके अंदर बड़े बॉक्स के अंदर छोटे यूनिट भी बने होते हैं, तो इसको 10 पे डिवाइड करें तो 0.1 बनता है जी अलोंग x एक्सिस, ठीक है। एक छोटा बॉक्स अलोंग x एक्सिस 0.1 रखेंगे हम, क्योंकि बड़ा यूनिट मैंने 1 रखा है तो छोटा मैं इतना रखूंगा। अलोंग y एक्सिस 2 स्मॉल, यहां पे मैंने 2 इसलिए लिख दिया है ताकि हमारे लिए आसानी हो काउंट करने। दो छोटे डब्बे अलोंग y एक्सिस, ऊपर की जाने जो चाहे हो जाए नीचे की जाने, दो छोटे डब्बे हम रखेंगे 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने मार्क कर लिया कि मैंने अपनी प्लॉटिंग कैसे करनी है, डिब्बों को कैसे यूज करना है स्क्वायर बॉक्सेस को, ठीक है। चलिए अब अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। अब सबसे पहले मेरे पास वैल्यूज क्या थी, -1, x की वैल्यू क्या थी -1 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 9 के बराबर, ठीक है। ये मेरे पास आ गई है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 9 तक जाना है मैंने, इस तरह ऊपर की जानी पॉजिटिव 9 की तरफ। अब दो छोटे डिब्बे 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 अलोंग y एक्सिस, दो छोटे डब्बे काउंट करते जाना है, दो छोटे डब्बों का एक होगा 1 2 3 4, ये तो 5 आ गया, 6 7 8 और ये 9, ये पॉइंट मिलेगा मुझे -1 के अगेंस्ट 9, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 0 पुट करने से क्या आंसर मिलता है 3, 0 पुट करने से आंसर क्या मिलता है 3। ये मेरे पास 0 है, दो छोटे डब्बे एक काउंट करेंगे हम 1 2 3, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये पॉइंट मिलेगा अलोंग y एक्सिस 0 3, ये हमारे पास 3 है y की वैल्यू 1 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1 है लेकिन y की वैल्यू दो छोटे डब्बे, ये हमारे पास काउंट करने दो छोटे डब्बे ऊपर की जाने, तो 1 और 2 ये आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट मुझे मिलेगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद 2 3 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये 2 है मेरे पास, x की वैल्यू ऊपर जाते हैं, जंप लगाएंगे दो छोटे डब्बों से, याद देगा 1 2 और ये 3, ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा 2 3, ये वाला। अब लास्ट वाला मेरे पास क्या 3 9, 3 के अगेंस्ट 9 काउंट करते हैं, दो छोटे डब्बे एक कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 और ये 9 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसे काउंट कर लिया। अब इन पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नहीं बनाना, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का कर्व शेप के अंदर यू शेप्ड आंसर बनता है जी। अगर मुझे इसको ज्वाइन करना इन पॉइंट्स को तो मैं यू शेप्ड मुझे आंसर मिलेगा इसका, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आंसर यानी ये ग्राफ मुझे इस शेप के अंदर मिल रहा है यू शेप्ड में, ये हमने 10.1 के अंदर पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ यू शेप्ड होता है, ये यू शेप्ड बन चुका है हमारे पास, ठीक है।
ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया, प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन -1 से लेकर 3 तक। आगे थे ड्रॉ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, इसको पढ़ते हैं किस पॉइंट पर। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे छू के गुजर जाती है। देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, हम पढ़ते हैं। द ग्रेडियंट और ए स्लोप एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू दी, ये वो बता रहा है कि ग्रेडियंट होता है क्या। बेसिकली ग्रेडियंट हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। रिमेंबर से पढ़ते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। अ टेंजेंट लाइन, यहां से अ टेंजेंट लाइन, अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट जस्ट टचेस द कर्व ओनली एट वन, एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाएगी, उसे क्रॉस नहीं करेगी। जैसे आप देख सकते हैं ये वाली, ये भी टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को वो छू के गुजर चुकी है, उसे इंटरसेक्ट नहीं किया, उसे काटा नहीं, उसे छू के गुजर चुकी है, तो ये टेंजेंट लाइन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर उसने एक पॉइंट लिखा है, जो स्लोप होती है ना, हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 7, स्टीपनेस ऑफ लाइन, लाइन की गहराई। लेकिन हम बात किसकी करनी है, कर्व की। हमने कर्व की बात करनी, कर्व की स्लोप क्या होगी, जो हम ग्राफ बनाएंगे उसकी स्लोप क्या होगी। यहां पर लिखा है द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए ग्राफ या किसी कर्व का एट पॉइंट, इस पॉइंट पर इज इक्वल टू दी। इस पॉइंट पर जब हम बात करेंगे स्लोप की, किसी पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहां पर ही हो, कहीं और पर ही पॉइंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए ग्राफ एट पॉइंट इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी हमारे पास लाइन की, ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वही हमारी कर्व की स्लोप होगी। इस चीज को ज़हन नशीन कर लेना आपने, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कर्व या ग्राफ इज इक्वल होती है हमारे पास उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे होते हैं, ड्रॉ कर रहे होते हैं टेंजेंट। ठीक है, ठीक, चलिए बेटा हमने ग्राफ तो मुकम्मल कर लिया इस फंक्शन का। अब मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पॉइंट के ऊपर, 2-3 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट, यानी टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो पॉइंट को छू के गुजर जाती है। तो पहले तो हम पॉइंट तलाश करते हैं 2-3। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये 2 है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग 3, ये पॉइंट है मेरे पास, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है 2-3 पर, यानी इस पॉइंट से मुझे एक लाइन गुजारनी है जो इसको छू के गुजर जाए। तो ये लाइन मेरे पास आ जाएगी टेंजेंट लाइन ऑफ दिस कर्व। इस कर्व का टेंजेंट हमें मिल गया इस पॉइंट के ऊपर। अब हमने नेक्स्ट थर्ड पार्ट ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ चुके हैं, यानी स्लोप ही है हमारे पास। तो ग्रेडियंट या स्लोप हम कैसे मालूम करते थे, उसका फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर मैं पहले। ग्रेडियंट इज इक्वल टू, अगर 2 पॉइंट्स हो ना फिर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट्स अगर मुझे मिल जाएं तो मुझे इस कर्व का ग्रेडियंट मिल जाएगा। लेकिन अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, जो इस टेंजेंट लाइन का हमारे पास ग्रेडियंट होगा वही इस कर्व का आएगा हमारे पास। ग्रेडियंट मींस स्लोप। तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, एक पॉइंट तो हमारे पास ये वाला है जो उसने ऑलरेडी सवाल के अंदर दिया हुआ है, मुझे एक और पॉइंट चाहिए इसी लाइन के ऊपर। ठीक है, तो फिर मैं इस फॉर्मूले की मदद से इसकी ग्रेडियंट स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं इस कर्व की। तो मैं यहां पर कहीं पर भी ले सकते हैं, तो मैंने अपनी आसानी के लिए ये पॉइंट चूज कर लिया। जब आप ये पॉइंट चूज कर लें तो फिर आपने इन 2 पॉइंट्स की मदद से राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लेनी है। जैसे अगर मैं ये कवर करूं, ये आ जाएगा चेंज इन एक्स और ये आ जाएगा मेरे चेंज इन वाई, तो फिर हमारे लिए सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी स्लोप में। तो ग्रेडियंट, अब ये पॉइंट तलाश करना, ये पॉइंट क्या बनता है ग्राफ के ऊपर, काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर इसको मेजर करें इस तरह, ये तो 3 बनता है इसका एक्स कंपोनेंट, क्योंकि पॉइंट्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये मेरे पास 3 है, और वाई कंपोनेंट तलाश करना पड़ेगा वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये मेरे पास तो 5 है। और मैंने आपको बताया था कि अलोंग वाई एक्सिस 2 छोटे डिब्बे होंगे ना वाई एक्सिस के अलोंग, वो 1 यूनिट कंसिडर करेंगे हम। तो यहां पर ऊपर की जानिब ये लाइन तो मेरे पास 5 है, ठीक है, 2 छोटे डब्बे ये 6 हो जाएगा, 2 छोटे डब्बे ये 7, यानी 3 7 मिलेगा मुझे दूसरा पॉइंट, जो मैंने अपनी चॉइस का, अपनी आसानी के लिए
ठीक है, वो डिपेंड करता है, कहीं पर भी ले सकते हैं आप लाइन के ऊपर। तो मैंने यहां पर ये पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास x1 y1 और ये आ जाएगा मेरे पास x2 y2। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और मुझे फाइनल ग्रेडियंट मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलो जी, y2 माइनस y1 मैंने लिख लिया पहले से, 7 आएगी y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू कितनी है, 3 आ जाएगी मेरे पास, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है, 3, ये 3 आ जाएगा, x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 1, तो फाइनल इस कर्व का जो ग्रेडियंट मिलेगा मुझे दैट इज 4 मिलेगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हमने ग्राफ भी बना लिया इस फंक्शन का, टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ कर दी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर हमने उसका ग्रेडियंट यानी स्लोप भी फाइंड आउट कर ली। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। चलिए बेटा 10.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, एक काम ये करना है। दूसरा, ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। जब हम ग्राफ बना लें तो इस पॉइंट पर उस ग्राफ का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस कर्व का। ऑल्सो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें तीसरा काम स्लोप यानी ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन फंक्शन हमें डिफरेंट दिया है, उसी के मुताबिक हम टेंजेंट लाइन और स्लोप यानी ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे इस पार्ट के अंदर भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह फंक्शन दिया है, लेकिन यहां पर मेरे पास वो पॉइंट्स गिवन नहीं है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उसकी हमें लिमिट पॉइंट्स दी थी, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर, लेकिन इस सवाल के अंदर हमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर यानी रेंज गिवन नहीं की, सॉरी डोमेन गिवन नहीं की। तो यहां पर अपनी चॉइस की, अपनी मर्जी की वैल्यूज यूज करेंगे हम x की वैल्यूज। तो मैंने -2 से लेकर 2 तक यूज कर ली, लिख ली। अब इनकी मदद से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। 1 बाय 1 इसमें पुट करते हैं ये x की वैल्यूज। पहले मैं -2 पुट करूंगा, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर, x की जगह -2 पुट किया। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, इसका आंसर 11 मिलता है हमें। ठीक है, इसे आपने सॉल्व करते जाना है साथ साथ। नेक्स्ट, जब मैं -1 पुट करूंगा इसके अंदर, और जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको 3 देगा। ठीक है, यानी -1 पुट करने से, -2 पुट करने से 11, -1 पुट करने से 3 आंसर आ गया। जब मैं 0 पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर, तो 3 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर 1 आता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट 1 पुट करते हैं हम, 1 पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर। जब 1 पुट करेंगे हम, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 5 देगा हमें, यानी 1 पुट करने से हमें y की वैल्यू 5 मिलती है यहां पर। जब मैं 2 पुट करूंगा इधर, 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, इस x की जगह मैंने ये 2 पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 15 आंसर बनता है। कैलकुलेटर से आपने इसे चेक कर लेना, ये आ जाएगा 15। ठीक है, ये मेरे पास x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज आ चुकी। अब इन वैल्यूज की मदद से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला काम, प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब यहां पर सबसे पहले हमें x एक्सिस और y एक्सिस, जो बड़ा स्क्वायर होता है ना, ये वाला बड़ा स्क्वायर, इसके हमने 1 बिग स्क्वायर कितना यूनिट रखना है वो डिपेंड करता है वैल्यूज के ऊपर। अगर हम x एक्सिस की बात करें तो यहां पर 1 का डिफरेंस है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए यहां पर मैं जो x एक्सिस के लॉन्ग 1 बिग स्क्वायर रखूंगा वो 1 यूनिट रखूंगा अपनी आसानी के लिए। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग 1 बिग यूनिट स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर यूनिट में 5 रखूंगा। तो यहां पर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है वैल्यूज का, तो मैं यहां पर 5 रखूंगा अपनी आसानी के लिए, यानी एक बड़ा स्क्वायर
5 यूनिट का होगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर स्मॉल भी मैंने लिख लिए हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमने टेंजेंट भी तो ड्रॉ करना है और स्लोप भी फाइंड आउट करनी है, ग्रेडियंट, तो ये भी जरूरी है, इन पॉइंट्स को समझना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो छोटा डिब्बा होगा ना, 1 स्मॉल स्क्वायर यूनिट, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.1 बन जाएगा, ये आसान है। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग 2 स्मॉल, 2 छोटे डब्बे, वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर की जानिब 2 छोटे डब्बे 1 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर? 1 के बराबर रखेंगे। तो एक छोटा जो होगा वो हाफ होता है, तो मैं इस तरह लिखता हूं 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, ताकि आसानी होगी हमें कैलकुलेशन के वक्त। ये लिख लिया। अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन वैल्यूज की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वैल्यूज प्लॉट करता हूं। यहां पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो मेरे पास 1 का डिफरेंस है, 1 2 3 आ जाएगा, -1 -2, क्योंकि मैंने -2 से लेकर कहां तक रखी थी, 2 तक, ये वैल्यूज ही फर्ज की थी एक्स एक्सिस की। ठीक है, और y की मेरे पास मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 15, तो मैंने यहां पे 5 का डिफरेंस रखा है, एक बड़ा स्क्वायर ऊपर की जानिब, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया और ये 15, 5 10 15, y एक्सिस के लॉन्ग 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब हमने ग्राफ को प्लॉट करना है 1 बाय 1, जरा ये समझने वाला पॉइंट है अब। ठीक है, जैसे मेरे पास -2 हो तो y की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 11, ये मेरे पास -2 है और 11 ऊपर की जानिब जाना y एक्सिस की तरफ, y की वैल्यू है ये। ठीक है, अब इसको कैसे प्लॉट करना, 10 तो ये है मेरे पास यहां तक, ये -2 10, लेकिन मुझे 11 तक जाना, 2 छोटे डिब्बे, एक छोटा डिब्बा 2 छोटे डिब्बे, तो 1 यूनिट होगा, तो ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा। -2 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है, 11 यहां पर होगा हमारे पास। ठीक है, तो आगे आता है -1 और 3, ये -1 x की वैल्यू और 3, इसके ऊपर की तरफ जाना है, 2 छोटे डब्बों को एक काउंट करना, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3, ये पॉइंट आ गया मेरे पास -1 3। ठीक है, उसके बाद 0 पे 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 0 है, 2 छोटे डब्बे ऊपर की जानिब, तो ये मेरे पास यहां पर ये पॉइंट मिलेगा मुझे, ये चीज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मार्क करते हैं जी, 1 x की वैल्यू और y की वैल्यू 5, ये 1 है और x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 तो ये नजर भी आ रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये मेरे पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद मेरे पास है 2 और 15, कितना बनता है, y की वैल्यू 15, ये 2 और ये 15, ये वाला 15, ये पॉइंट को मार्क कर लिया। अब मैंने मार्क तो कर दिए हैं, अब इनको मुझे कर्व की शक्ल के अंदर ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नहीं, कर्व की शक्ल के अंदर। तो ये कर्व मेरे पास ड्रॉ हो जाएगी इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ यू शेप्ड होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये यू शेप्ड मेरे पास ग्राफ बन चुका है। अच्छा बेटा, यहां पर ग्राफ कंप्लीट कर लिया हमने इस फंक्शन का। अब हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है सेकंड पार्ट। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है 1 5 पर। कौन से पॉइंट पर, 1 5 पर। तो पहले तो हमें 1 5 को देखना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर कहां लाई करता है। एक्स एक्सिस का ये फर्स्ट कंपोनेंट और वाई एक्सिस का ये वाला कंपोनेंट 5, तो ये मेरे पास जो पॉइंट होगा ये वाला, ये पॉइंट होगा 1 5। इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो इस पॉइंट को छू के गुजर जाएगा। तो यहां पर ये जो टेंजेंट बनेगा मेरे पास, ये आ जाएगा टेंजेंट लाइन और इस पॉइंट का। ठीक है, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट के ऊपर। सेकंड पार्ट, आगे हमने क्या करना था, आल्सो फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से मुराद हमने स्लोप निकालनी है ऑफ दैट टेंजेंट, ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट का फार्मूला पहले भी बता चुका हूं सवाल नंबर 1 के अंदर। तो ग्रेडियंट का क्या फार्मूला था हमारे पास, ग्रेडियंट
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो मुझे 2 पॉइंट्स होंगे तो मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकता हूं इस कर्व का। जो इस लाइन का ग्रेडियंट बनेगा वही इस कर्व का होगा। ठीक है, अब ग्रेडियंट मालूम करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक पॉइंट तो है मेरे पास इस लाइन के ऊपर, दूसरा पॉइंट मैं कहीं पर भी ले सकता हूं यहां पर। तो मैं यहां पर ये पॉइंट, ये 2 है ना एक्स एक्सिस का, इसके बिल्कुल स्ट्रेट मैं ये पॉइंट मार्क कर लेता हूं अपनी आसानी के लिए। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट मुझे दिया हुआ था, मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं। इन 2 पॉइंट्स की मदद से मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किया। लेकिन उससे पहले मुझे ये 2 कंपोनेंट्स चाहिए इस पॉइंट के। इस पॉइंट के 2 कंपोनेंट्स मुझे कैसे मिलेंगे? तो ये तो मेरे पास आ रहा है हॉरिजॉन्टल इतना डिस्टेंस, ये तो आ रहा है 2 एक्स कंपोनेंट। मुझे वाई कंपोनेंट चाहिए कितना डिस्टेंस कवर करता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, यहां इस पॉइंट के दरमियान, यहां से लेकर यहां तक चेकआउट करते कितना कवर करता है। तो उसके लिए मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा ताकि हमारे लिए सॉल्व करने में आसानी हो जाए। स्लोप, स्टीपनेस। अब देखिए मुझे y कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करना है। ये y एक्सिस का यहां तक जो डिस्टेंस बनता है ना, वो मेरे पास बनता है 10। और जो मैंने स्मॉल यूनिट रखा था y एक्सिस 2 स्मॉल स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 1, जो 2 छोटे डब्बे होंगे ना, ये तो 10 है मेरे पास, ये 11 आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल मेरे पास कितना आएगा टोटल, ये वाला पॉइंट एक्स वाई प्लेन के अंदर इस लाइन के ऊपर, वो आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा एक्स वाई प्लेन के अंदर इस ग्राफ के मुताबिक। कहीं पर भी ले सकते थे, तो मैंने यहां पर इस पॉइंट की मदद से ये वाला पॉइंट ले लिया ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो। अब ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। एक पॉइंट हमें दिया था जहां से हमने टेंजेंट बनाया 1 5, और दूसरा पॉइंट ये था। इसके कंपोनेंट्स को x1 y1 कह देते हैं और इसके कंपोनेंट्स को x2 y2 कह देते हैं। अब हमने ग्रेडियंट मालूम करना है, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं 1/1, y2 माइनस y1, उससे मुराद होगा हमारे पास 12 माइनस 5, ये चीज आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, ऊपर बचेगा हमारे पास 7 और नीचे आ जाएगा 1। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल ग्रेडियंट इस कर्व का, जो इस लाइन का बनेगा वही इस कर्व का बनेगा। तो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास इस कर्व का ग्रेडियंट 7। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ भी बना लिया, टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट के ऊपर, और ग्रेडियंट भी मालूम कर लिया हमने इस कर्व का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016। 2016 के अंदर स्कूल में जो बच्चों की तादाद थी वो 1000 थी। इफ द स्ट्रेंथ डिके, स्ट्रेंथ यानी डिके गिर गई बच्चों की तादाद, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक s इज इक्वल टू 1000 इंटू ई पावर माइनस टी, वेयर s इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट टाइम t। यहां जो s है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेयर t इज अ टाइम पीरियड। t हमें यहां पर टाइम दिया है इस इक्वेशन, इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। पार्ट ए, ग्राफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है फॉर t इज इक्वल टू 0, यानी 2016 से इन 2016, वहां पर जो टाइम पीरियड होगा 0 होगा हमारे पास। 2 t इज इक्वल टू 9 इन 2025, यानी 2016 से 2000 तक बच्चों की तादाद हमने बतानी है इस ड्यूरेशन के मुताबिक, t 0 से लेकर t 9 तक। एक तो ये काम करना है। दूसरा हमने ये बताना है कि फ्रॉम द ग्राफ, जब आप ग्राफ बना लें, एस्टिमेट्स द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019, यानी 2019 में बच्चों की तादाद कितनी थी, एंड इन 2023 और 2023 में कितनी तादाद थी,
ये बतानी है हमने। जब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब अपना ग्राफ। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट में दी इक्वेशन गिवन थी, एक तो ये इक्वेशन गिवन थी हमारे पास s इज इक्वल टू 1000 e पावर माइनस टी। ये हमें इक्वेशन, ये हमें फंक्शन गिवन है वेयर s इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो टाइम पीरियड था वो हमारे पास 2016 से लेकर 2025 टी की फॉर्म के अंदर, ये टी 0 से लेकर 9 तक हमें दिया है। अब सबसे पहले टी की डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। ये हमें फंक्शन दिया है, टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इसको कैलकुलेटर से फार्मूला बना लेना आपने। सबसे पहले ये मुझे फंक्शन दिया है, यानी कि 1000 शिफ्ट प्रेस करना ई। अब सबसे पहले ई की पावर 0 पुट करनी है इसके अंदर, टी की वैल्यू 0। जब मैं इधर 0 रखूंगा यहां पर तो मेरे पास 1000 आता है यहां पर टी 0 पुट करने से। इसी तरह जब मैं इस 0 की जगह नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करूंगा 1 इस फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास ये -1 बनेगी यहां पर। तो माइनस और 1000 मल्टीप्लाई ई पावर -1, तो यह आ जाएगा 367.88। इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं हम। जब मैं 2 पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर तो मेरे पास ये फंक्शन बनता है। तो -1 की जगह -2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 135.34। इस तरह आपने 9 तक वैल्यूज पुट करनी है, 3, 4, 5, 6, 9 तक। मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिए ताकि हमारा टाइम बच जाए। आपको कैलकुलेशन मैंने बता दी है। जब मैं 3 पुट करूंगा -3, कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो यह आ जाएगा 4979। जब 4 पुट करेंगे तो -4 इस फंक्शन के अंदर, तो यह आ जाएगा 18.32 बनेगा हमारे पास। जब 5 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो ये मेरे पास वैल्यू बनती है 6.73। और उसके बाद आ जाएगा 2.48, उसके बाद आ जाएगा 0.91, उसके बाद 0.34, 0.12। तो स्टार्टिंग ईयर में मेरे पास ये स्ट्रेंथ थी 2016 के अंदर, जैसे उसने सवाल के अंदर कहा था। आहिस्ता आहिस्ता डिके का वर्ड यूज किया था सवाल के अंदर। कौन सा वर्ड? गिरावट आ रही है, यानी बच्चों की तादाद हर साल कम होती चली जा रही है। 2025 में ना होने के बराबर तादाद होगी हमारे पास स्कूल के अंदर। ठीक है, अब यहां पर जो ई पावर टी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल अगर ऊपर पॉजिटिव पावर हो तो अजाफे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ रेट के लिए, किसी भी चीज की ग्रोथ रेट मालूम करने के लिए। जब माइनस हो, गिरावट मालूम करने के लिए, अगर ई पावर माइनस टी जो भी हो हमारे पास, तो ऐसा फंक्शन गिरावट, किसी चीज में कमी आना, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम यूज करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट ज़हन नशीन कर लें आप। ठीक है, बेसिक चीजें मैंने बतानी आपको, बस यहां पर ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करनी। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिए जी। उसके बाद हमने क्या करना था, जो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं फंक्शन से, फिर हमने अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, 1 बिग स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब यहां पर मेरे पास ये नंबर ऑफ ईयर्स तो मुझे नजर आ रहे हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने ये टाइम पीरियड लेना है 0 से लेकर 9 तक। ये एक्स की वैल्यूज एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, ये एक्स एक्सिस टी की वैल्यूज, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये चीज आ जाएगी। 2016 से लेकर 2025 नीचे मैंने मेंशन भी कर दिया। उसके बाद यहां पर ये मेरे पास एस की वैल्यूज आ रही है, यानी अलोंग वाई एक्सिस है ये वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1000। तो 1 बिग स्क्वायर मुझे अपने मुताबिक लेके चलना पड़ेगा। पहले यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस वो तो 1 यूनिट ही रखना है हमने, 1 ईयर, 0, 1, 2 ये आ रहा है ना हमारे पास, 1 ईयर के मुताबिक ही चलेंगे हम। उसके बाद अलोंग वाई एक्सिस इसको 200 रखना पड़ेगा। अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 200, ये नजर भी आ रहा है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, जो फंक्शन एस होगा हमारे पास, एस ऑफ टी की फॉर्म के अंदर एक छोटा बॉक्स अलोंग वाई एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स, इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो 20 यूनिट बनता है छोटा। यहां पर जो छोटा ऊपर की जाने जाएगा तो 20 यूनिट का होगा वो एक हमारे पास। ठीक है, अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन वैल्यूज की मदद से। तो पहली वैल्यू 0,
जीरो पे आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 1000 एस का अलोंग वाई एक्सिस, तो ये जीरो है तो ये 1000 है यहां पर, तो मैं इसको यहां पर मार्क कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद 1 पर 367 है, 367 की तरफ चलते हैं, ये 1, ये 200 है, ये 20 का एक यूनिट है, ये 20 से ऊपर चलते जाएंगे हम, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340 और 360, यहां पर कहीं पर आएगा ये वाला, ठीक है। 20 का एक यूनिट रखा हुआ है मैंने, तो यहां पर ये बनता है हमारे पास 367.88, ठीक है। उसके बाद आता है 2 पर 135, ये 2 है 135, 20 का एक छोटा डिब्बा जी, 20, 40, 135 आ रहा है ना, 20, 40 हो गए, ये 60, 80, 100, 120, 140, इनके दरमियान में कहीं पर होगा ये, क्योंकि डब्बे बड़े छोटे से मेरे पास, तो यहां पर जितना करीब करीब हो सके तो हम मार्जिन ले लेंगे अपना। उसके बाद 49.75, ये 3 है, 20, 40, 40 ऊपर 60, यहीं पर कहीं होगा दरमियान में, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद 18 है हमारे पास, तो एक छोटा डिब्बा लॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो यहीं पर ही होगा नीचे की जानिब। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब उसी यूनिट के अंदर ही रहेंगे, छोटे पहले छोटे बॉक्स के अंदर ही, आगे जितने भी नंबर है ना वो नीचे ही हमारे पास नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। 6 भी आ गया, 6 में कितना दिया जी 2.48, तो वो भी तकरीबन यहीं पर कहीं होगा, लेकिन वाई एक्सिस को सॉरी एक्स एक्सिस को टच नहीं करना, इसके करीब करीब ही होंगे 0 पॉइंट ये नंबर। अब वो नीचे की जानिब बहुत करीब करीब छोटे छोटे नंबर हैं, 1 से करीब करीब ये नंबर, तो यहां पर नीचे की जानिब होंगे मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह मार्क कर लेने हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ जितना उसी के मुताबिक हमने लेके चलना है। अब देखें डिके, देखें यहां से हमारे पास इनिशियल स्टार्ट हो रही थी 0 से, यहां से मुझे ग्राफ इस तरफ नीचे की तरफ लेकर आना है। यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये ग्राफ मेरे पास बनेगा, यहां पर टच नहीं करना है, इसके साथ साथ चलते रहना है, अप्रोक्सीमेट है जी, ठीक है। तो ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का, ठीक है। एक तो ये चीज कही उसने, उसके बाद ये ग्राफ तो मैंने ड्रा कर दिया है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब दूसरा पार्ट भी हमने सोल्व करना, बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर उसने हमें क्या कहा था, ग्राफ की मदद से एस्टिमेशन लगाना कि 2019 और 2023 के अंदर बच्चों की तादाद कितनी थी। हमने टेबल वैल्यूज पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं। बी पार्ट इन 2019 पूछे एंड इन 2023, यानी बच्चों की तादाद ये मैंने कैलकुलेट की है, ये 2019 है और ये 2023। यहां पर जो बच्चों की तादाद है अप्रोक्सीमेट 50 रह जाएगी। 2016 में तो 1000 थी, आहिस्ता आहिस्ता गिरावट आ रही है, बच्चे कम होते चले जा रहे हैं स्कूल के, तो यहां पर अप्रोक्सीमेट 50 रह जाएगी बच्चों की तादाद। लेकिन 2023 की भी बतानी है, अप्रोक्सीमेट एक स्टूडेंट रह जाएगा हमारे पास जस्ट, तो यहां पर ये बी पार्ट का भी सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट। डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस हमें दिए किसी प्रोडक्ट के लिए, आर गिवन बाय, दिया है हमें बाय दी इक्वेशंस। ये इक्वेशंस हमें गिवन की है डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस की फॉर किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आगे वो क्या कहता है, ये जो फंक्शंस हमें गिवन है डिमांड्स के और सप्लाई फंक्शंस, इनको हमने प्लॉट करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ओवर द इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर अंदर हमें इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है, अब यहां पर इस फंक्शन को हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। ये दो फंक्शंस मुझे दिए, पी ऑफ डी, पी ऑफ एस, डिमांड फॉर प्रोडक्ट, सप्लाई फॉर प्रोडक्ट, ये दो फंक्शंस दिए ओवर द इंटरवल। यहां पर मैंने जो इंटरवल है क्यू 0 से लेकर 300 था हमारे पास, तो मैंने
50 का डिफरेंस रख के अपने इंटरवल को मार्क कर लिया, यानी टोटल इंटरवल 0 से लेकर 300 था, 50 का इंटरवल मैंने डिसाइड कर दिया, फर्क रख लिया अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस वन बिग स्क्वायर कितना हो जाएगा इसके मुताबिक, ये तो आ जाएगा 50। अब आते हैं वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यू की डिफरेंट वैल्यूज मैं यहां पे पुट करूंगा और यहां पर ये मुझे पी ऑफ डी की वैल्यू मिल जाएगी, डिमांड फॉर प्रोडक्ट, और यहां पर क्यू की वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे सप्लाई फॉर प्रोडक्ट की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो वन बाय वन क्यू जीरो इसमें पुट करना है, इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये आंसर 400 आता है हमारे पास। ठीक है, आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 50 पुट करूंगा इस क्यू की जगह, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 150 सॉल्व करने से। उसके बाद जब मैं इसको 100 पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर नेक्स्ट वैल्यू फॉर क्यू, तो मेरे पास ये बनेगा -100। 150 पुट करूंगा यहां पर क्यू की जगह, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -350। नेक्स्ट जब मैं 200 पुट करूंगा इस क्यू की जगह, तो ये वैल्यूज बनती है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा मेरे पास -600। उसके बाद 250 पुट करेंगे इधर यहां पर तो -850, और नेक्स्ट 300 पुट करेंगे यहां पर तो मुझे P ऑफ D की वैल्यूज मिल जाएगी -1100। तो ये पहले फंक्शन की डिमांड की मेरे पास वैल्यूज आ चुकी अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज। अब इन्हीं वैल्यूज की मदद से मुझे सप्लाईज की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो वन बाय वन इसमें क्यू की जगह पहले 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया तो ये 24 आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से आपने इसे चेक कर लेना है। उसके बाद जब मैंने 50 पुट करना है यहां पर 50, तो इधर सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आ जाएगा 174। तो जब मैं 100 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 324। जब मैं क्यू की वैल्यू 150 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 474। जब 200 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 624। जब मैं 250 पुट करूंगा तो 774 आ जाएगी मेरे पास। तो नेक्स्ट 924 आ जाएगी जब मैं 300 पुट करूंगा इस क्यू की वैल्यू। तो ये मेरे पास क्यू की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरे पास ये पी ऑफ डी और पी ऑफ एस की वैल्यूज आ चुकी। अब इन वैल्यूज को मुझे प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो अलोंग एक्स एक्सिस तो मैंने पहले से ही मार्क कर लिया, 1 बिग स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 50, क्योंकि इसके दरमियान 50 का फर्क है, 50 का डिफरेंस है। ये अलोंग एक्स एक्सिस होंगी ये वाली वैल्यूज। उसके बाद अलोंग वाई एक्सिस ये और ये कंबाइंड ग्राफ बनाना, पहले मैं एक ग्राफ बनाऊंगा इसका, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अलोंग वाई एक्सिस इसमें 1100 आ रही नेगेटिव, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम 400, तो इधर 900 आ रही है, मिनिमम 24 आ रही है। तो मैं अपना 1 बिग स्क्वायर 500 रखूंगा, 1 बिग स्क्वायर 500 यूनिट, और स्मॉल जब इसको डिवाइड कर देंगे अलोंग वाई एक्सिस, एक छोटा डिब्बा इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो 50 बनेगा। ठीक है, वहां यहां पर 1 बिग स्क्वायर 50 है, यहां पर 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 है। अब इसे प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। चलिए बेटा पहले इस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यूज को मार्क कर लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हमने 1 बिग स्क्वायर 50 यूनिट का रखा है, तो यह आ जाएगा 50, यह आ जाएगा 100, 150, और यह आ जाएगा 200, 250 और 300, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से 300 के दरमियान था अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर मैंने मार्क कर दिया। अब आते हैं वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो मैंने कितना डिफरेंस रखा है यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग 1 बिग स्क्वायर यूनिट इज 500, तो यह आ जाएगा 500, यह आ जाएगा 1000, और यह आ जाएगा हमारे पास 1500 अलोंग वाई एक्सिस के। नीचे आ जाएगा -500, -1000, -1500, ये वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। ठीक है, अब मुझे प्लॉट करना है वैल्यूज को 1 बाय 1। तो पहले जब मैं 0 पुट करता हूं इस फंक्शन के अंदर तो मुझे 400 वैल्यू मिलती है, 0 के अगेंस्ट 400 ऊपर की जानिब।
लेकिन एक छोटा डिब्बा 50 का है, ये याद कर लीजिएगा। ये देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और ये 400। तो ये पॉइंट पहला मुझे मिल गया यहां पर 0, 400, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 50 के अगेंस्ट 150 है, 50 के अगेंस्ट 150, तीन छोटे डिब्बे, 1 2 3, एक छोटा डिब्बा 50 का है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास -100, नीचे की जानिब 100 होगा लेकिन -100, तो ये नीचे ये 100 है लेकिन इसके नीचे -50, पहला छोटा डिब्बा, दूसरा छोटा डिब्बा, -100, तो ये आ जाएगा यहां पर -100। उसके बाद -350 है लेकिन वैल्यू कितनी है 150, 150 के नीचे -350, यानी 7 छोटे डिब्बे काउंट करने हैं, क्योंकि एक छोटा डिब्बा कितना है अलोंग वाई एक्सिस 50, ये हो जाएगा 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 350, तो 7 पे आगे मैंने मार्क कर दिया ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 600 है माइनस में, अगर 200 वैल्यू हो, ये 200 है तो मुझे 600 की तरफ जाना है, तो ये 500 तो यहां पर आता है, यहां पर इससे नीचे चलते हैं, ये 500 है, इससे नीचे 550 और ये आ जाएगा 600, तो यहां पर मैंने ये सर्कल कर लिया ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी 250 की अलोंग 250 -850 बनता है, ये 250 -850, तो यहां पर ये 500 था और यहां पर 1000 है, 1000 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, अगर 500 से नीचे आते हैं तो 550, 600, 650, 700, 750, 800 और 850, ये वैल्यू मेरे पास -850 मिलेगी नेगेटिव नीचे की जानिब। उसके बाद लास्ट वैल्यू रहेगी 300 के अगेंस्ट -1100 है, ये 300 है तो -1100, ये 1000 यहां पर है लेकिन नीचे आना 2 डिब्बे और 50 और 50 का डिफरेंस है, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे यहां पर। तो ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, ये याद रखिए लीनियर फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, कोई पावर नहीं है इस पे, यहां पर क्यू की पावर होती तो कर्व की शक्ल में, तो इसे हम सिंपल स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मार्क करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हमारे पास बनेगा। जरा एहतियात से बनाना है इसे हमने, ताकि पॉइंट्स सारे इसी के साथ ऊपर लाइन के ऊपर ही आ जाएं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया मेरे पास, ये वाला, दैट इज पी ऑफ, मेरे क्या पी ऑफ डी, ये डिमांड फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं दूसरा, ये पी ऑफ एस का अब हमने ड्रॉ करना है, इसी तरह लेके चलेंगे हम। पहले 0 के अगेंस्ट क्या वैल्यू है वाई एक्सिस पर 24, तो ये 0 है और 24 वो तो बहुत छोटा सा होगा, लेकिन एक वन स्मॉल स्क्वायर बॉक्स अलोंग वाई एक्सिस कितना है 50, तो यहां ही पर ही होगा दरमियान में कहीं, इसको मैं यहीं पे दरमियान में 0 से थोड़ा सा ऊपर बस मार्क कर लिया। उसके बाद आते हैं जी, जब 50 पुट करते 174 है जी, 50 के ऊपर 174, एक छोटा डिब्बा 50 का होता है, 1 2 3, ये तो 150 150 से थोड़ा सा ऊपर यहीं पर कहीं, यहां पर आएगा कहीं, क्योंकि करीब करीब पॉइंट्स आएंगे तो यहीं पर होगा मेरे पास कहीं, ये चीज आ गई। उसके बाद मेरे पास आता है 100 के अगेंस्ट 324, ये 100 324, 50 का एक डिब्बा, 50 100 150 200 250 300 और यहां पे कहीं होगी ये वैल्यू 324, ये चीज आ जाएगी 324। 150 के अगेंस्ट 474, 150 474, यानी यहां पर कहीं आएगा 500 के करीब करीब, ये 500 की लाइन आ रही है हमारे पास, तो यहां पर मैं इसे मार्क कर लेता हूं डायरेक्ट, ये सिंपलीफाई कर लिया मैंने यहां पर। उसके बाद 200 हो तो 624, 200 हो तो 624, ये 500 था 550 600 और यहां पर कहीं होगी ये वैल्यू, इसको मैंने यहां पर मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद 250 पर 774, 250 पर 774, तो ये 500 था 600 700 750, यहां पर कहीं होगी वैल्यू, ये चीज आ जाएगी।
50 का एक छोटा डिब्बा ऊपर की जानिब आपने काउंट कर लेना 50-50 करके ऐड, और ये आ जाएगा 300 के अगेंस्ट 924, 300 924, 900 तो ये है, सॉरी 1000 तो ये है, लेकिन उससे नीचे थोड़ा सा आएंगे और नीचे यहां पर कहीं होगी ये वैल्यू 50 का मार्जिन नीचे करते हुए, क्योंकि एक छोटा बॉक्स हमारे पास कितना है 50 का। तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यूज भी मार्क हो चुकी हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी मिलाने से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये आएगी और फाइनली हमें सॉल्यूशन यानी ग्राफ मिल जाएगा, इसका भी P ऑफ S का भी। तो ये वाला हिस्सा P ऑफ S का आ चुका है। तो यहां पर हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है ग्राफ क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है शाहिद सैलरी एस ऑफ एक्स इन रुपीज। शाहिद की सैलरी एस ऑफ एक्स की फॉर्म में है रुपीज के अंदर, इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के मुताबिक शाहिद की सैलरी है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 इंटू एक्स, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर जो एक्स है नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही हैज बीन विद द कंपनी, कंपनी के साथ। आगे वो कहते हैं स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ द सैलरी फंक्शन फॉर 0 to 5, यानी हमने जो सैलरी को स्केच करना है ग्राफ के ऊपर इन नंबर ऑफ ईयर्स के मुताबिक 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स को। तो हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से लेकर 5 तक, यानी ये मेरे पास एक फंक्शन गिवन है और ये उसका इंटरवल हमें दिया 0 से लेकर 5 तक। नंबर ऑफ ईयर्स 0 ईयर से लेकर 5 ईयर्स तक हमने सैलरी बतानी है कि कंपनी शाहिद को कितना दे रही है हर साल के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें 0 ईयर की, इसमें 0 पुट करते हैं, इनिशियल जो होगा हमारे पास एक्स की जगह, तो जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45,000। जब 1 पुट करेंगे एक्स की जगह और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 49,500 आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसकी इतनी सैलरी होगी। सेकेंड ईयर के अंदर जो उसकी वैल्यू सैलरी बनेगी, सेकेंड ईयर के अंदर उसकी जो सैलरी बनेगी इसके मुताबिक होगी हमारे पास, ठीक है। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 54,000 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, सैलरी। नेक्स्ट थर्ड ईयर के अंदर जब एक्स की जगह 3 पुट करेंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक, तो हमें जो शाहिद की सैलरी मिलेगी वो आ जाएगी 58,500। नेक्स्ट 4 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो फोर्थ ईयर के अंदर जो उसकी सैलरी बनती है दैट इज 63,000 हमारे पास। लास्ट में जब 5 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास शाहिद की सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स 67,500 बनती है। तो ये मेरे पास हर ईयर की सैलरी आ चुकी शाहिद की। अब इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है हमने, ठीक है। लेकिन यहां पर ग्राफ को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ग्राफ के जो बिग स्क्वायर होते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, उसको हमने मेंशन करना होता है। ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक का डिफरेंस है, तो यहां पर 1 ही रखेंगे। 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 1000 के अंदर है सैलरी, तो मैं 1 बिग स्क्वायर 10,000 मार्क करूंगा, ठीक है। और जो छोटा बनेगा वाई स्क्वायर 1 स्मॉल स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस के, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1000 होगा हमारे पास। एक छोटा डिब्बा अलोंग वाई एक्सिस हम कितना कंसीडर करेंगे 1000। अब इस फंक्शन को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए अब ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये एक्स एक्सिस है मेरे पास और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का डिफरेंस तो 1 का रखा मैंने, 0 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ईयर्स 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर। लेकिन जो वाई एक्सिस के अलोंग रखा वो मैंने 10,000 रखा है यहां पर, ठीक है। सैलरी क्योंकि ज्यादा है, थाउजेंड्स के अंदर है, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा
10,000, ठीक है, 10,000 आ जाएगा, यह आ जाएगा 20,000, यह आ जाएगा 30,000, यह आ जाएगा 40,000, यह आ जाएगा 50,000, यह आ जाएगा 60,000 और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास 70,000, क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम सैलरी है ये 5th ईयर के अंदर वो 67,500, अप्रोक्सीमेटली 70,000 के करीब करीब है वो वाली वैल्यू। अब हमने प्लॉट करना है 1 बाय 1। 0 के अगेंस्ट ये सैलरी है 45,000 हमारी, तो ये 0 है, ये 10,000, 20, 30 और ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 40, लेकिन मुझे कितना चाहिए 45, लेकिन 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स 1000 का एक छोटा बॉक्स, ये 40 हो गया, यहां पर 40, 41, 42, 43, 44 और ये 45, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। फर्स्ट ईयर 0 ईयर्स की सैलरी। आफ्टर 1 ईयर तो ये बनती है 49,000, यानी इसके करीब करीब होगी, ये तो 51 यहां पर आ रहा है मेरे पास, 1 से ऊपर की तरफ जाना है यहां से, लेकिन ये 50 है, इसके नीचे 1000 कम होगा, दरमियान में कहीं पर होगा यहां पर, ये वाला हिस्सा, ये चीज आ जाएगी। यहां पर तो 50,000 है, 50,000 थोड़ा सा नीचे उसी डिब्बे में इनिशियल में, तो ये आ जाएगा मेरे पास सेकंड की 54,000 बनती है जी, ये 2 है, सेकंड ईयर की सैलरी 54,000, ऊपर की तरफ जाना है जी, यहां पर ये 50 है, 51, 52, 53, 54 को मार्क कर ली, क्योंकि एक छोटा डिब्बा 1000 के बराबर है अलोंग वाई एक्सिस। अब आ गए थे थर्ड ईयर, एक्स की वैल्यू अगर 3 हो तो वैल्यू 58,500 है, ये 3 है, इसके अलोंग ऊपर की तरफ जाना है अलोंग वाई एक्सिस, ये मेरे पास 54 था, 55, 56, 57, 58 से थोड़ा सा ऊपर आधा, वो ये बनेगा 58,500, तो ये वाला पॉइंट बनता है हमारे पास 60,000 से थोड़ा सा नीचे होगा, एक डिब्बा और नीचे आना पड़ेगा हमें, ठीक है, एहतियात से मार्क करना है आपने इस चीज को। उसको 4th ईयर में 63,000, चौथे साल के अंदर, ये 4th ईयर है, इसके ऊपर चलते जाएंगे हम 60,000, 63,000 पर, ये 60 है, 61, 2, 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा तीसरा डिब्बा 60,000 से थोड़ा सा ऊपर, और लास्ट में 67,500 है लास्ट ईयर 5th ईयर के अंदर, ये 5th ईयर है, इससे ऊपर चलते जाएंगे 67,000, तो यहां पे 60 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऊपर आधा थोड़ा सा, तो ये मेरे पास 67,500 मार्क हो गया, ठीक है। लेकिन ये सिंपल एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है हमारे पास 1 के बराबर है, तो यहां पर ये फंक्शन भी हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो इसे स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने ड्रॉ करना है। तो यहां पर हमने अपना शाहिद की सैलरी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी हर ईयर के मुताबिक, 0 ईयर से लेकर 5th ईयर तक ये इंक्रीमेंट नजर आ रहे हमें ग्राफिकली। तो ग्राफ्स का ये फायदा होता है, हमें चीजें जो होती हैं वो विजुअलाइज साफ तौर पर हमें नजर आ रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं 10.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स स्कूल बैग्स, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग इज दिस। एक कंपनी है जो कि स्कूल बैग्स बनाती है, उसका हमें कॉस्ट फंक्शन दिया है, ठीक है। एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग्स इज, हमें रेवेन्यू फंक्शन भी दे दिया है और साथ में कॉस्ट फंक्शन भी दिया है। यहां पर हमारे पास 2 फंक्शन गिवन है इस सवाल के अंदर, और हमें 3 चीजें मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या कहता है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पर कॉस्ट और जो रेवेन्यू है वो इक्वल हो जाए, यानी प्रॉफिट इक्वल हो जाए कॉस्ट फंक्शन के, तो वो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कॉस्ट फंक्शन गिवन है और ये मेरे पास रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, और हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक इवन के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट इज इक्वल टू दी रेवेन्यू, ये ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन होती है हमारे पास, ठीक है। कॉस्ट किसके बराबर होते हैं, रेवेन्यू के बराबर होगा। अब यहां से हमने ब्रेक इवन पॉइंट यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पर, ठीक है। चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये आ जाएगा 1200 प्लस 20 एक्स इज इक्वल टू 50 एक्स आ जाएगा हमारे पास। ये इधर आगे टर्म माइनस होगी, 1200 इज इक्वल टू 50 माइनस 20 एक्स। जब इसे सॉल्व करेंगे 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 30x, तो 30 इधर आके डिवाइड होगा और तो हमारे पास ये ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा फाइनली 40 रुपीज। जो हमारे पास x है वो सॉरी x बैग्स है, नंबर ऑफ x यहां पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बैग्स को कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहते हैं, डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। अगर 250 बैग्स सोल्ड हो जाएं तो हमने प्रॉफिट ही मिलेगा ना, जब सेल होंगे तो हमने अपने प्रॉफिट के लिए काम करना होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, तो पहले तो हमें 250 बैग्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कितनी कॉस्ट बनती है, और साथ में उसका रेवेन्यू कितनी सेलिंग आउट हो चुकी है उसमें से उसको माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकालेंगे 250 बैग्स की, 250 बैग्स की कॉस्ट इसमें पुट करते हैं 250, तो यह आ जाएगा 1200 प्लस 2 इंटू 250। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो यह आ जाएगा हमारे पास आंसर 6200, यानी 250 बैग्स को अगर सोल्ड करें तो हमारी इतनी कॉस्ट पड़ती है हमें। अब हम रेवेन्यू चेक करते हैं आर ऑफ एक्स, आर ऑफ 250 बैग्स की, तो यह आ जाएगा 250। तो फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है 50, इसमें 250 पुट करते 50 इंटू एक्स, इसमें एक्स की जगह हम पुट करेंगे 250। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 12,500। ये कॉस्ट आ गई, ये रेवेन्यू आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट। बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। नाउ प्रॉफिट कैसे मिलता है हमें, प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है P ऑफ X इज इक्वल टू, हमें रेवेन्यू में से कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, फिर हमें प्रॉफिट मिलता है उस फंक्शन का। अब कितने सोल्ड किए हमने बैग्स, 250 को इसमें पुट करते हैं, फिर हमें 250 बैग्स का प्रॉफिट मिलेगा। फॉर्मूला तो हमने यूज कर लिया, इसमें x की जगह 250 पुट करते हैं, तो ये वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली है पहले। 250 रेवेन्यू की कितनी वैल्यू आई है 12,500, माइनस कॉस्ट की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 6,200। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो 6,300 हमें प्रॉफिट मिलेगा, इसका फाइनल आंसर। तो ये बी पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया, ए भी सॉल्व कर दिया, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लिया हमने, और साथ में हमने प्रॉफिट भी निकाला 250 बैग्स का, इतने बैग्स का हमें प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है बच्चों, चले अब आगे आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हमने ग्राफ बनाना है इन दो फंक्शंस का। प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस, कॉस्ट का भी और रेवेन्यू फंक्शन का भी, दोनों के ग्राफ बनाने और आइडेंटिफाई करना ब्रेक इवन पॉइंट, ग्राफिकली भी चेक करना है। वैसे तो हमने कैलकुलेटर फंक्शन से सॉल्व तो कर लिया था, लेकिन हमें ग्राफिकली भी चेकआउट करना पड़ेगा इसका ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं वन बाय वन। पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा रेवेन्यू का, फिर हम कॉस्ट का वन बाय वन लेकर चलेंगे। तो पहले मैं यहां पर x की डिफरेंट वैल्यूज ले ली। हमारे सवाल के अंदर कहीं पर भी x की डिफरेंट वैल्यूज नहीं दी थी, तो मैंने अपनी आसानी के लिए यहां पर 0 से 50 ले लिया इंटरवल x की वैल्यूज, ताकि हमारे लिए ग्राफ को ड्रॉ करना आसान हो जाए। तो इसमें मैंने 10 का इसलिए रखा है क्योंकि ये 10 डिजिट्स आएगा, मोर देन 2 डिजिट्स ही बनता है हमारे पास। तो पहले x की वैल्यूज
पुट करते हैं ये वाली 1 बाय 1 इस फंक्शन के अंदर, 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा, जब 10 पुट करेंगे तो आंसर 500 मिलेगा, जब 20 पुट करेंगे x की जगह तो मुझे 1000 मिलेगा, जब मैं 30 पुट करूंगा x की जगह यहां पर तो मुझे 1500 वैल्यू मिलेगी। उसके बाद जब मैं 40 पुट करूंगा इस x की जगह तो मुझे 2000 मिलेगी वैल्यू रेवेन्यू। जब मैं 50 पुट करूंगा x की जगह नंबर ऑफ बैग्स तो ये आ जाएगा 2500 का मुझे रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहां पर कुछ चीजें डिफाइन करनी है। अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वन बिग स्क्वायर यूनिट कितना रखना है। तो यहां पर x का तो मैं नजर भी आ रहा है, यहां पर जो मैंने डिफरेंस रखा है वो 10 का रखा है, तो वन बिग स्क्वायर तो मैं यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस 10 ही रखूंगा। लेकिन यहां पर जो अलोंग वाई एक्सिस रखनी है, ये जो रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास, ये देखिए 500 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहां पर मैं 500 रखूंगा वन बिग स्क्वायर अलोंग किसके आ जाएगा मेरे पास, अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पर पहले इसको मार्क कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस तो 10 रखना है हमने, 10, 20, 30, 40 और 50। अलोंग वाई एक्सिस कितना कहा मैंने, 500, तो यह देगा 500, 1000, 1500, 2000, 20, 500। तो इसे लिख लेते हैं 500, 1000, 1500, यह आ जाएगा 2000 और 2500 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब लेबल करते हैं अपने ग्राफ को, जो पॉइंट्स हमें आंसर मिले हैं फंक्शन में पुट करने से। तो यहां पर मुझे 0 के अगेंस्ट 0 वैल्यू मिलती है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, ये 0 पॉइंट है, यहां पर x भी 0 और y भी 0, एक पॉइंट तो ये मिल गया, इसको मार्क कर लेते हैं सर्कल के अंदर। अगर 10 हो तो मुझे कितना मिलता है, 500, ये 10 और ये 500, तो ये मेरे पास ये वाला पॉइंट मुझे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में 20 की जगह क्या मिलता है, 1000, तो ये 20 और ये 1000 मुझे मिल जाएगा। उसके बाद 30 की जगह क्या आंसर मिलता है, 1500, तो ये 30 और ये 1500 मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट 40 पे मुझे 2000 मिलता है, 2000, ये 40 और ये 2000 यहां पर आएगा, तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा यहां पर। नेक्स्ट मुझे 50 पे 2500 मिलता है, तो ये 50 और ये 2500 बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन, तो ये मेरे पास आ जाएगी तमाम के तमाम पॉइंट्स। इनको आपस में मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन की शक्ल के अंदर, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर की पावर क्या होती है, 1। लीनियर फंक्शन का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन की शक्ल में बनाते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म बनेगी हमारे पास। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं पॉइंट्स को आपस में, तो ये मेरे पास रेवेन्यू ऑफ फंक्शन का ग्राफ आ चुका। ठीक है, फर्स्ट केस। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, कॉस्ट फंक्शन का भी ड्रॉ करना हमने साथ ही। तो यहां पर मैंने वैल्यूज पहले से बना ली हैं और इस कॉस्ट फंक्शन में यही वैल्यूज पुट करनी है हमने 1 बाय 1। जब मैं पहले 0 पुट करूंगा इसके अंदर और इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से ये 1200, जब 10 पुट करेंगे यहां पर तो ये मेरे पास 200 प्लस 1200 1400 मुझे आंसर मिलेगा। नेक्स्ट 20 पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे 400 प्लस 1200 1600 मुझे मिलेगा। 30 को इधर पुट करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास 1800। 40 को इधर पुट करेंगे तो ये मेरे पास सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 2000। जब 50 को इधर पुट करेंगे तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2200। तो ये कॉस्ट फंक्शन की वैल्यूज भी आ गई मेरे पास। एक्स एक्सिस पर तो पहले से लेबल है, अब इनको प्लॉट करना है हमने वाई एक्सिस के ऊपर। लेकिन यहां पर वन स्मॉल स्क्वायर ब्रेक, एक छोटा बॉक्स जो होगा ना वाई एक्सिस के अलोंग, इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो ये 50 बनता है। एक छोटा बॉक्स, बड़ा बॉक्स तो मैंने कितना रखा वाई एक्सिस के अलोंग, वो 500 रखा, और वाई एक्सिस के अलोंग छोटा बॉक्स एक स्मॉल वो 50 का रखेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी होगी
सॉल्व करने में। ठीक है, अब वन बाय वन वैल्यूज पुट करते हैं हम। अब वैल्यूज कैसे पुट करनी है जरा देखिए इधर। अब जब 0 हो तो वैल्यू कितनी आती है 1200, ये 0 1200, 1000 से ऊपर जाना है। अब एक छोटा बॉक्स 50 का है, दो छोटे बॉक्स 100 के हो जाते हैं, ये 50 और ये 100, आगे यहां पर 1200। अगर आप एक और काम कीजिए, अगर इधर मैं ये कर लूं टू स्मॉल, फिर आसानी हो जाएगी, टू स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 100, तो फिर आपके लिए मार्क करना आसान हो जाएगा। दो छोटे बॉक्स एक 100 के बराबर, तो ये दो छोटे बॉक्स और ये दो छोटे बॉक्स, ये मेरे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट, इसको मार्क कर लिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, 10 के अगेंस्ट कितना 1400, 1400 तलाश करते हैं। ये 10 है, 1400, ये तो 1000 है, दो छोटे डब्बे, ये 100, 200, 300, 400, तो इसको मार्क कर लें 400, यानी 1400 ये वाली वैल्यू मिलती है मुझे, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट 20 के अगेंस्ट 1600 है, 20 के अगेंस्ट 1600, ये 20 चलेगा ऊपर की जाने हमारे पास, ये 1500, 15 से ऊपर दो छोटे डिब्बे मार्क कर लीजिए, ये 1600 आ जाएगा। 30 के अगेंस्ट क्या वैल्यू दी हमें, 30 के अगेंस्ट वो 1800 है, ये 30 और 1800 यहां पे जाना है, ये 1500 है, 16, 17 और 18, दो छोटे डब्बे 100 के इक्वल। और उसके बाद नेक्स्ट है 2000, जब 40 होगा हमारे पास, ये आ जाएगा 40 और 2000, ये उसी के ऊपर, ये पॉइंट इसी के ऊपर सेम आ जाएगा दोबारा ये वाला। ठीक है, वो पहले से मौजूद था हमारे पास। और उसके बाद आ जाएगा लास्ट में 50 के अगेंस्ट 2200, ये 50 है, ये तो मेरे पास था 2000, दो छोटे डब्बे 2100, 2200, ये मैंने मार्क कर दिए। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें नेक्स्ट फंक्शन भी मिल जाएगा, कॉस्ट फंक्शन। तो ये कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां पर, तो ये ड्रॉ कर देते हैं इसे नेक्स्ट वाले को। ये कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आ गई, ये c ऑफ x। अब आपको ये नजर भी आ रहा है, ये जो कॉमन पॉइंट है ना इंटरसेक्शन इन दोनों का, ये वाला आप देख सकते हैं, ये कौन सा है 40, ये ब्रेक इवन पॉइंट है हमारे पास, ब्रेक इवन, सॉरी इसको मार्क, ब्रेक इवन पॉइंट, ये है वो जो हमने बताना था ग्राफिकली भी, जो उसने सवाल के शुरू में हमें कहा था कि आपने आइडेंटिफाई भी करना ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व करने से हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलता है हमें वो यहां पर है जी, ये देखिए जी 40 आंसर आया था ना ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहां पर भी ब्रेक इवन पॉइंट 40 ही आ रहा है हमारे पास, कॉस्ट का भी और रेवेन्यू का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं 10.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹70 पर एडिशन एंड मार्जिनिंग प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ ₹40 पर कॉपी। यानी एक न्यूज़पेपर एजेंसी है जिसको कॉस्ट आती है पर एडिशन की ₹70 और उसकी प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट पड़ती है उसे ₹40 पड़ती है पर कॉपी की। आगे उसने हमें प्रॉफिट फंक्शन दिया है उस कंपनी का न्यूज़पेपर का, P of x is equal to 10x minus 70 where x is a number of न्यूज़पेपर है हमारे पास। एक तो हमें इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर के ऊपर, एंड फाइंड प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर, और हमने ये बताना है कि 500 न्यूज़पेपर हो तो उसका हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं जो हमें फंक्शन दिया है, उसके बाद हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का हमें यह फंक्शन दिया प्रॉफिट की फॉर्म के अंदर 10x माइनस 70, ये मुझे फंक्शन दिया है। अब मुझे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है ग्राफ के ऊपर, कैसे मिलता है मुझे।
मैंने 0 1 2 नहीं रखा। जब 0 1 2 रखेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है हमारे पास, तो प्रॉफिट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, अर्निंग हमारी। तो यहां पर मैंने 7 से स्टार्ट किया है, जब 7 पुट करेंगे ना तो नो प्रॉफिट 0 की वैल्यू मिल सकती है। मैं 7 से ऑनवर्ड 12 तक मैंने यहां पर x की वैल्यू अज्यूम की है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, क्योंकि x से मुराद यहां पर क्या है, नंबर ऑफ न्यूज पेपर, ठीक है। चलो जी, अब 1 बाय 1 यहां पर ये x की वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। पहले मैं जब 7 पुट करूंगा तो मुझे 70 माइनस 70 0, कोई प्रॉफिट नहीं होगा 7 न्यूज़पेपर के ऊपर। जब 8 पुट करेंगे तो ये मुझे 10 मिलेगा प्रॉफिट, कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना है। जब मैं 9 पुट करूंगा x की जगह तो ये आ जाएगा मेरे पास 20। जब मैं 10 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 30। जब मैं 11 पुट करूंगा यहां पर तो ये आ जाएगा 40 सॉल्व करने से। जब मैं 12 पुट करूंगा यहां पर इस फंक्शन के अंदर तो ये मेरे पास आ जाएगा 50। ये मुझे प्रॉफिट आगे इन न्यूज़पेपर के अगेंस्ट, ठीक है। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले हमें अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पर लेबल करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस 2 यूनिट रखूंगा, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के बराबर। अलोंग वाई एक्सिस में 1 बिग स्क्वायर रखूंगा, क्योंकि यहां पे 10 का डिफरेंस आ रहा है तो मैं यहां पर 10 ही अज्यूम करूंगा अपनी आसानी के लिए, ठीक है बच्चों। चले अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब मुझे यहां पर वैल्यूज तो लेबल करनी है। एक्स एक्सिस के अगेंस्ट 2 का यूनिट है, ये 2 4 6 8 10 और ये 12, 2 4 6 8 10 और 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये अलोंग वाई एक्सिस 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 और ये 50 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मुझे ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं अलोंग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल, 5 छोटे डब्बे जो होंगे ना हमारे पास, उसमें 1 अज्यूम करूंगा। कितना अज्यूम करूंगा? 1, क्योंकि 1 बिग स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स होते हैं। तो हमारी आसानी के लिए 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स जो मैं 1 के इक्विवेलेंट रखूंगा ताकि आसानी के लिए। तो कहां से स्टार्ट करना है? 7 8 9 10 इस तरह चलेंगे हम। तो पहले मैं 7 को मार्क करता हूं ग्राफ के ऊपर। तो 7 जो आएगा 6 और 8 के दरमियान में, ये 5 1 2 3 4 5 यहां पे मिड पॉइंट, ये वाला 7 होगा। अगर मेरा x की वैल्यू 7 हो, x की वैल्यू 7 हो तो मुझे कितनी मिलता है प्रॉफिट? 0 प्रॉफिट। तो वो यहीं पर ही होगा 0 हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद जब मैं 8 पुट करता हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलता है? 10। 8 पे मुझे ये 10 मिलेगा, ये 8 और ये 10, इसके मार्क कर लेते हैं, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद जब मैं 9 पुट करूंगा तो कितना मिलता है? 20। 9 जो दरमियान में होगा 1 2 3 4 5, 5 छोटे डिब्बे, ये 9 है, लेकिन कितना जाता है? वो 20 आंसर मिलता है 9 के अगेंस्ट। तो ये 9 है मेरे पास, ये वाला हिस्सा, तो ये 20 आ रहा है यहां पर। तो ये लाइन बनती यहां पर, ये वाला पॉइंट, इसको मार्क कर लेना आपने। उसके बाद जब 10 पुट करते हैं तो कितना आंसर मिलता है? 30। ये 10 और ये 30, ये तो सिंपल सा नजर भी आ रहा है। ये 10 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 30, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद 11 तो दरमियान में होगा यहां पर कहीं, ये 11 आ जाएगा हमारे पास। 11 के अगेंस्ट क्या वैल्यू मिलती है मुझे? 40। तो मैं यहां पर 40 पर जाऊंगा, यहां पर ये आ जाएगा 40 पर। और 12 पुट करने से मुझे क्या वैल्यू मिलती है? 50। ये 12 है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये ऊपर जाएगा 50 तक, तो ये पॉइंट मिलता है, ये 50 और ये 12। तो ये मैंने मार्क कर दिए सारे के सारे पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है, तो मिलाना है किस तरह? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पर x की पावर 1 है तो ये लीनियर फंक्शन है,
तो ये लीनियर फंक्शन को हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को मैंने स्ट्रेट लाइन की शक्ल में मिला देना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा इस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है बच्चों, ग्राफ तो मैंने बना लिया, एक काम तो करना था, ग्राफ बनाना था, वो बना लिया हमने, ये आ जाएगा। अब मुझे इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है, जैसे बुक में लिखा हुआ है। बुक में क्या लिखा है, प्लॉट द ग्राफ तो हो गया, फाइंड प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर। हमने प्रॉफिट बताना है कितने न्यूज़पेपर का, 500 न्यूज़पेपर का। तो इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, एक्स से मुराद क्या था हमारे पास स्टार्टिंग में, एक्स से मुराद क्या था, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। तो यहां पर कितने न्यूज़पेपर का प्रॉफिट निकालना हमने, 500 का। ठीक है, इस 500 को इस फंक्शन के अंदर पुट करना है, पी ऑफ एक्स के अंदर। तो पुट करते हैं, पी ऑफ 500 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इसमें पुट करते हैं 10 इंटू 500 माइनस 70। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर 4930, इतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा 500 न्यूज पेपर के ऊपर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन भी यहां पर कंप्लीट हो गया। ग्राफ भी बना दिया इस फंक्शन का और 500 न्यूज़पेपर की टोटल प्रॉफिट भी बता दिया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, अली मैन्युफैक्चरर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स फॉर सेल। अली मैन्युफैक्चरर करता है एक्सपेंसिव शर्ट, महंगी तरीन शर्ट्स, लेकिन वो सेल है किसके लिए, टू अ स्कूल के लिए। स्कूल के लिए उसने सेल लगाई है। इट्स कॉस्ट इन रुपीज फॉर एक्स शर्ट्स। इसकी जो कॉस्ट है ना हमारे पास, ये फंक्शन उसने हमें दे दिया है शर्ट बनाने के लिए। आगे उसने हमें इंटरवल भी दे दिया नंबर ऑफ शर्ट्स का, 0 से लेकर 150। ये कॉस्ट फंक्शन दिया और साथ में उसने हमें नंबर ऑफ शर्ट्स की रेंज भी बता दी है, 0 से लेकर 150 तक हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, पहला काम हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉट द ग्राफ इस फंक्शन का इस रेंज के अंदर। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स। पहले तो हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन का इस रेंज के अंदर, फिर हम उसकी फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट। चले जी स्टार्ट करते हैं जी। ये मेरे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है, 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, पैराबोलिक बनेगा इसका ग्राफ, यानी यू शेप्ड। तो यहां पर मेरे पास जो x की टर्म्स वैल्यूज है ना, 0 से लेकर 150, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितना इंटरवल लेना है। तो ज्यादा तो हम रख नहीं सकते 10 का इंटरवल, तो मैंने अपनी आसानी के लिए 50 का इंटरवल रख लिया, 0, 50, 100 एंड 150। अब 1 बाय 1 ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है और अपनी कॉस्ट चेक करनी, कितनी कॉस्ट हमें आती है। पहले मैं 0 पुट कर रहा हूं, यहां पर 1500 वैसे ही 10x, x की जगह क्या देगा 0, 0.2x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये मुझे 1500 आंसर देगा 0 शर्ट्स के ऊपर। जब मैं 50 की बात करूं तो हमारे पास इस x की जगह 50 पुट करना है, तो पहले से ही मैंने अरेंजमेंट कर ली हुई है। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2500। आपने कैलकुलेटर से एक ही दफा इसे लिख के चेक कर लेना। जब मैं इसमें 100 पुट करूंगा तो फिर इस x की जगह 100 पुट कर दिया तो मुझे आंसर मिलता है 4500। लास्ट में जब मैं 150 पुट करूंगा इस x की जगह, और जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा इस पूरे फंक्शन को, इस पूरी इक्वेशन को, तो 7500 आता है मेरे पास आंसर। तो यहां पर अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, ये भी तो डिसाइड करना है ना हमने, 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर होगा और 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर होगा, अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो यहां पर तो x का नजर भी आ रहा है, x का कितना रखना है हमने, यह आ जाएगा 50।
लेकिन जो मेरी कॉस्ट आ रही है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो जरा बड़े नंबर है, 1000 में है, तो यहां पर मैं अपना 1000 रखूंगा एक, ठीक है, एक वन बिग स्क्वायर को। लेकिन अगर स्मॉल स्क्वायर की बात करनी है अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस की अगर बात कर ले, वन स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 के बराबर, सॉरी इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 100। तो फिर मुझे प्लॉट करना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। चलिए अब प्लॉट करते हैं ग्राफ को उस प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वो वैल्यूज अरेंज करनी है, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो मैंने 50 का डिफरेंस रखा है, 50, 100 और 150, यह देगा 0, 50, 100 और 150। तो यहां पर मैंने 1000 का डिफरेंस रखा है, इसको मार्क कर लें, फिर इसको काउंट करते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000 और आज आगे आ जाएगा 5000, 6000 और लास्ट में 7000 आ जाएगा। 7000 हमारे पास, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 7000, ये वाला नंबर ऊपर, ठीक है। अब हमने मार्क करना है 1 बाय 1। 0 के अगेंस्ट मुझे कितना मिलता है, 1500 मिलता है मुझे, तो ये 0 है, तो ये तो 1000 है, लेकिन हमने बात की थी वन स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, एक छोटा बॉक्स किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। तो ये 1000 है, 1100, 12, 13, 14 और ये 15, ये 1500 आ गया 0 के अगेंस्ट ये नंबर। उसके बाद हमने 50 के अगेंस्ट क्या है, 2500, ये 50 है, 2500 इनके दरमियान में होगा कहीं, तो ये 2000, 2100, 22, 23, 24, 25, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाला नंबर, मार्क कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट 100। 100 में कितना, 4500, ये 100 है, 4500 ऊपर जाना है, लेकिन ये 4000 है, 4000 से ऊपर 4100, 42, 43, 44, 45, इसको मार्क कर लें जी। उसके बाद लास्ट रह गया 150 के अगेंस्ट 7500 मुझे मिलता है, ये मेरे पास कितना है 150 के ऊपर जाना है अगेंस्ट, यहां पर ऊपर तक जाएंगे, ये 7000 है, लेकिन 71, 72, 73, 74, 75, तो ये मेरे पास मार्क हो जाएंगे तमाम के तमाम नंबर्स। अब इनको ज्वाइन करना है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन नहीं करते, कर्व की शक्ल के अंदर, ठीक है। तो कर्व कैसे ड्रॉ करनी है इसकी, जरा देखिए। अब मुझे कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है ना मेरे पास नंबर, यहां से, तो मैं यहां से इसको कर्व की शक्ल में, स्ट्रेट लाइन नहीं कर्व की शक्ल में इसको ज्वाइन करवाना है मुझे, तो ये कर्व आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी कर्व है, तिरछा, थोड़ी सी बेंट है हमारे पास, ठीक है। अब आपने इसी तरह बना लेनी इसे, जिस तरह भी बन चुकी है, लेकिन स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है मेरे पास, लेकिन ये बेंट फॉर्म के अंदर बन चुकी है। तो ये ग्राफ तो कंप्लीट हो चुका हमारे पास। अब लास्ट में क्या रह गया हमारे पास, एक चीज, अब हमने कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट किसकी निकालनी है जी, कितनी शर्ट्स की, ये 200 शर्ट्स की कॉस्ट निकालनी है मुझे, कितनी की, 200 शर्ट्स की कॉस्ट। तो जो फंक्शन गिवन है हमें बी पार्ट, इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास दिया हुआ कॉस्ट के लिए, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हमने, कितनी शर्ट्स की, 200 शर्ट्स की। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सी ऑफ एक्स, तो ये कॉस्ट का फंक्शन क्या दिया हुआ मेरे पास, 1500 प्लस 10x प्लस 0.2 एक्स स्क्वायर। यहां पर x की जगह हम पुट करेंगे 200, 0.200 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे एक ही दफा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1500 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 0.2
मल्टीप्लाई बाय 200 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 200 शर्ट्स की। तो ये आंसर आ जाएगा 11,500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी 10.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर आई थिंक रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमने यहां पर ग्राफ बनाना सीख ली, एप्लीकेशन जो थी ग्राफ से रिलेटेड, वर्ड प्रॉब्लम जो थी हमें गिवन रियल लाइफ की, उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया, ग्राफ भी बनाना सीख लिया उन प्रॉब्लम्स का। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।